अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज बनाएंगे बहुत ही चटपटे क्रीमी कबाब। इस चिकन कबाब को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चिकन और थोड़ी सी सब्जियां हमें चाहिए होंगी। तो इफ्तार में इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे 1.5 कप, और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लिया है ताकि चिकन के रेशे बनाने में हमें आसानी हो। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से ये चिकन बॉयल हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको निकालेंगे किसी अलग से बर्तन में और इसको रख देंगे साइड पे। चिकन से जो यखनी निकलेगी इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें हम सब्जियाँ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी जो है बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दी है। गाजरें हैं थोड़ी सी कद्दूकश की हुई, ये भी शामिल कर दी है। एक प्याज शामिल किया है बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां जो है अच्छे से नरम हो जाए। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और सब्जियां जो है अच्छे से नरम भी हो चुकी हैं। और चिकन की जो यखनी है अभी भी हमारे पास है, इसको तो हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह से इसको हमने अलग बर्तन में डाल देना है सारे के सारे। दोबारा से कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक कुटी हुई जो है इसमें शामिल कर देनी है। और यहाँ पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल करूँगा। सब्ज़ मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है मैंने, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला शामिल करना है। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक शामिल किया है, क्योंकि चिकन में हमने पहले भी नमक डाला था, तो यहाँ पे हम कम ही डालेंगे। मसालों का सिर्फ कच्चापन ही दूर करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे मैदा शामिल करेंगे 1/2 कप। चिकन और सब्जी से बची हुई जो यखनी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी साथ ही इसके शामिल कर देंगे। चूल्हे की आँच को बिल्कुल लो रखेंगे और जल्दी से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इसमें हम सब्जियाँ शामिल करेंगे। सब्ज़ी जो हमने बॉयल की थी वो इसमें शामिल कर दी है। और यहाँ पे हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन के हमने रेशे बना लिए थे। मिक्स कर लेंगे जल्दी से, ताकि जो भी चिकन और सब्ज़ी हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मिक्स हो। चूल्हे को यहाँ पे हमने लो आंच पे ही रखना है और जल्दी से इसको हमने मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे यहाँ पे, और चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको एक दफ़ा से दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने निकाल लेना है किसी अलग से बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। इस चिकन कबाब की रेसिपी को आप 15 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पे इसको हमने जल्दी से ठंडा कर लिया है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और मन चाहे साइज़ का जो भी आप कबाब बनाना चाहते हैं इस हिसाब से आपने अपनी टिक्की बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने बना ली है। अब इसको आपको फ्राई करके भी दिखाना है हमें। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, फेंट लिया है हमने अंडे को अच्छे से। बिना अंडे के भी ये कबाब बन जाता है, लेकिन अंडे से इसकी अच्छी सी लुक बन जाती है। अब फ्राई इसको कितना करना है, तो फ्राई हमने इसको बिल्कुल लो आंच पे करना है 5 से 6 मिनट तक एक साइड को, और इसकी साइडें चेंज करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद। बेहतरीन किस्म के हमारे कबाब जो है बन के रेडी है। ये देखें आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे कबाब बने हैं। डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रीमी कबाब बन के तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।